मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो शिक्षण की अवस्थाओं पे, फेसेस ऑफ टीचिंग पे चर्चा की थी। अब शिक्षण की अवस्थाएं जो कि 3 होती हैं, पूर्व क्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक और पश्च क्रियात्मक। इन अवस्थाओं के बाद में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर पर हम 3 स्तरों को देखते हैं। नंबर 1 स्मृति स्तर शिक्षण अर्थात मेमोरी लेवल टीचिंग, और नंबर 2 बोध स्तर शिक्षण अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। नंबर 3 चिंतन स्तर शिक्षण अर्थात रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। एक ही पाठ्य वस्तु को विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है। विभिन्न स्तरों से मतलब चाहे प्राथमिक लेवल, माध्यमिक लेवल और कहीं ना कहीं के आगे चल के हायर एजुकेशन को। लेकिन उस पाठ्य वस्तु का एक अपना एक स्वरूप होता है और उस स्वरूप के तहत या उसके प्रकार के तहत हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो हम शिक्षण कर रहे हैं उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। और प्रत्येक स्तर पर शिक्षण के स्तर के अनुरूप उनके उद्देश्य भी अलग अलग हो सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि हिंदी में सूरदास के दोहे हैं। ये हिंदी में सूरदास के दोहे छोटे स्तर से लेके प्राथमिक पाठशालाओं से लेकर माध्यमिक से लेकर हायर एजुकेशन तक पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उनकी शिक्षण का उद्देश्य अलग अलग है। कहीं पर प्राथमिक लेवल पर हम समझ सकते हैं कि उनका उद्देश्य है कि केवल कंठस्थ करना, उनको याद कर लेना। माध्यमिक स्तर पर उनको समझना। हायर एजुकेशन में या उच्च शिक्षाओं में उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझना, उन पर चिंतन करना और उन पर मनन करना। तो समान शिक्षण रूप से अगर देखते हैं तो विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के ये 3 ही स्तर निकल कर आते हैं। नंबर 1 स्मृति स्तर शिक्षण, मेमोरी लेवल टीचिंग, बोध स्तर शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और चिंतन स्तर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ठीक है, तो आगामी चर्चाओं में हम एक एक कर इन तीनों को समझेंगे। स्मृति स्तर शिक्षण सबसे पहले, बोध स्तर शिक्षण और उसके बाद में चिंतन स्तर शिक्षण।